स्टूडेंट्स, इसकी पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं। तो उसमें जिस तरह से आप लोगों ने अम्ल के गुण पढ़े थे, अब पढ़ना है आपको क्षारों के सामान्य गुण। क्षार के गुण क्या होते हैं? पहला गुण क्या है? क्षार स्वाद में कसैले होते हैं। क्षार का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये एक पहचानने का भी तरीका है, एक पहचान सूचक भी है। तो पहला गुण क्या है इसका क्षार का? वो कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दूसरा क्या है? धातुओं से क्रिया। जैसे अम्ल क्रिया करते थे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते थे, उसी तरह से क्षार भी धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल में हमने NOH एक क्षार ले लिया और Zn जिंक एक धातु है, दोनों का अभिक्रिया करवाया तो क्या बना? सोडियम जिंकेट बना, जो एक लवण है। ना तो इसमें H+ आयन है, ना ही OH निगेटिव आयन है। इट मीन्स ये क्या है? ये एक लवण है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अब तीसरा गुण क्या है इसका? अम्लों के साथ क्रिया, यानी कि क्षार अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, क्या होगा? ये देखिए, ये रिएक्शन आप दो बार पढ़ चुके हैं पीछे। एक अम्लों के गुण में पढ़ चुके हैं, दूसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ चुके हैं। तो अम्ल के साथ अगर क्षार अभिक्रिया करेगा तो वही उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। इसे आप खुद से कर लीजिएगा। अब चौथा गुण क्या है? क्षारों के अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया। जैसे अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहे थे, वैसे ही क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। तो जैसे क्षार हमने कौन सा लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, और अधात्विक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड लिया। दोनों रिएक्शन किए तो एक लवण बनाया जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और जल रिलीज हुआ H2O। वैद्युत चालकता। अम्लों के भांति क्षार भी जल में आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जैसे अम्ल जो है विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देता था, उसी तरह से जो क्षार है वो भी OH आयन देता है। इसलिए जब OH आयन ये भी देता है अपने आयनों में, ये भी विभक्त होता है। वैद्युत चालकता की प्रवृत्ति इसमें भी होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो क्षार होते हैं वैद्युत चालकता का गुण दिखाते हैं। छठवां गुण इसका क्या है? क्षारों की संक्षारक प्रकृति। जैसे अम्ल पदार्थ को संक्षारित करते हैं, उसी तरह अम्लों के भांति क्षार भी संक्षारित करते हैं। सातवां गुण क्या है? क्षार तेलों व वसाओं के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल व साबुन बनाते हैं। अम्ल व क्षार का तनुकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अम्ल व क्षार का तनुकरण। तनुकरण क्या होता है? तनुकरण का मतलब है पतला करना। जैसे चीनी और पानी का घोल है, उसमें और पानी डाल दे और पानी डाल दे तो उसका जो विलयन है और पतला होता जाएगा ना, उसे कहते हैं तनुकरण करना। तो डेफिनेशन इसकी जान लेते हैं। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। यानी कि OH निगेटिव आयन और H+ आयनों की आयतन में कमी करना ही क्या है? तनुकरण करना। यह अपनी लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। अम्लों व क्षारों के साथ जल मिलने को अम्लों व क्षारों का तनुकरण कहते हैं। अब अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता, यानी कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता क्या होती है? अम्ल दुर्बल भी हो सकते हैं और प्रबल भी हो सकते हैं, उसी तरह से क्षारक भी प्रबल भी हो सकते हैं और दुर्बल भी हो सकते हैं। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल वो होंगे जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन होंगे, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे, और जिसमें कम H+ आयन होंगे उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। सेम प्रोसेस क्षारक में भी होगा, ये आप अपनी बुक से स्टडी करके खुद लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है pH पैमाना। अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने के लिए सोरेनसेन ने एक पैमाना विकसित किया। अम्ल और क्षारकों में जो H+ आयन है और OH निगेटिव आयन है, उसकी सांद्रता कितनी है ये पता करने के लिए सोरेनसेन नाम के एक वैज्ञानिक ने एक पैमाना विकसित किया, एक स्केल विकसित किया, जिसको हम pH स्केल या pH पैमाना कहते हैं। इस pH में P सूचक है पुषांश का। ये जो P किसका सूचक है? पुषांश का। पुषांश का अर्थ है पोटेंस। पोटेंस का अर्थ क्या है? शक्ति। यानी कि H+ आयन OH निगेटिव आयन की शक्ति का सूचक है क्या? pH। अब परिभाषा के आधार पर 0 से 14 तक pH स्केल बनाया गया। जैसे हम लोगों ने अपना सेंटीमीटर स्केल देखा है 0 से 15 तक, उसी तरह से जो pH स्केल है उस पर 0 से 14 तक pH पैमाना होता है, जिसमें pH की वैल्यू अगर 0 है तो वो प्रबल अम्ल होगा, बहुत ही तीक्ष्ण अम्ल होगा, और pH की वैल्यू 7 है तो वो उदासीन होगा। उदासीन यानी कि ना तो उसमें अम्लीय गुण होगा ना ही क्षारीय गुण होगा। जैसे कि जल ना तो हमें खट्टा लगता है ना ही कड़वा लगता है, वो क्या है? उदासीन है। pH का मान अगर 14 होगा तो वो प्रबल क्षार होगा, यानी कि एकदम तीक्ष्ण क्षार होगा। अब देखिए, ये आपका यहाँ HW है। HW से पहले ये बता दें कि हम pH पैमाना पढ़ा चुके हैं। pH पैमाना यानी कि pH स्केल का डायग्राम हमने बनाया नहीं है, बट आप अपनी बुक से स्टडी करके खुद से pH पैमाना का स्केल बना करके हमें दिखाइएगा ज़रूर ग्रुप में। अब HW में क्या दिए हैं?
3 कॉलम बनाए हैं, जिसमें एक कॉलम में विलयन लिखे, विलयन का नाम हमने लिख रखा है। दूसरे कॉलम लगभग पीएच मान आपको बताना है और पदार्थ की प्रकृति बताना है। जैसे लार का पीएच मान कितना होता है आप अपनी बुक से स्टडी करके बताइएगा, इसमें उसका पीएच मान लिखिएगा और प्रकृति वो अम्लीय होगा या फिर उदासीन होगा या क्षारीय होगा, ये आप हमें लिख कर बताइएगा। वैसे ही लार खाने के बाद उसका पीएच मान क्या होगा, नींबू का रस, गाजर का रस, काफ़ी, टमाटर का रस, नल का जल, वर्षा का जल, NaOH, HCl, इन सब का पीएच मान लिखना है आपको। और इन सब की प्रकृति वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है, ये भी लिख के आपको बताना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। ये जो पीएच का महत्व है यानी कि अम्लीयता और ये क्षारीयता जो है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, तो इसका जो महत्व है वो आप अपनी बुक से स्टडी करके लिखिएगा, नहीं एटलीस्ट तैयार करके रखिएगा। जब स्कूल ओपन होगा तो हम आपसे पूछेंगे ज़रूर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लवण। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धनायन तथा हाइड्रॉक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई ऋणायन न हो, उसे लवण कहते हैं। ऋणायन न हो लवण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ZnSO4, देखिए Zn इसमें धनायन है और SO4 क्या है, ऋणायन है। Na+ क्या है, धनायन है, और Cl क्या है, ऋणायन है। इसमें हर यौगिक में देखिए, हर यौगिक में ये जिंक सल्फेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, सब एक यौगिक है, सब में धनायन और ऋणायन है। लेकिन इसमें ना तो कोई H+ आयन है, ना ही कोई OH निगेटिव आयन है। तो लवण किसे कहते हैं, जिसमें H+ आयन के अतिरिक्त कोई धनायन हो और हाइड्रॉक्सिल OH निगेटिव के अतिरिक्त कोई ऋणायन हो। कोई भी ऋणायन हो लेकिन OH निगेटिव ना हो, कोई भी धनायन हो बट H पॉजिटिव ना हो, तो उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे ZnSO4 का हमने आयनों को विभक्त करके देखा, तो Zn++ प्लस SO4 निगेटिव, इसमें ना तो H+ आयन है, ना ही OH निगेटिव आयन है, इट मीन्स ये क्या है, लवण है।